गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश रीडर रीड कर रहे हैं। इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3 जो कि आपके चैप्टर पेज नंबर 10 पर है। चैप्टर 3 क्या है आपका? अ बॉय जज। अ बॉय मीन्स एक लड़का, जज मीन्स फैसला सुनाना या निर्णय लेना। तो जो एक लड़का है, एक बॉय, तो वो किसी बात पर, यहाँ पर किसी चैप्टर पर क्या फैसला ले रहा है, ठीक है। तो निर्णय लिया है उसने, तो उसके बारे में हमारे इस चैप्टर में दिया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दिया? वंस ओपन अ टाइम थ्री थीव्स मीन्स एक समय की बात है। थ्री थीव्स मीन्स तीन चोर हु हैड स्टोलन अ पोट ऑफ गोल्ड इन अ डिस्टेंस टाउन वर रिटर्निंग टू देयर विलेज। वो क्या करके लौट रहे थे? हु हैड स्टोलन मीन्स होता है चुराना। उन्होंने चुराया था क्या? अ पोट ऑफ गोल्ड मीन्स गोल्ड से, सोने से भरा एक घड़े को चुराया था। और थ्री मीन्स तीन लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो सोने से भरा हुआ घड़ा है उसको उन्होंने चुराया। और कहाँ पर लौट रहे थे? इन देयर पर रिटर्निंग टू देयर विलेज, उनके विलेज से, जो जिस विलेज से उन्होंने सोना वो पोट से भरा घड़ा, जो गोल्ड से भरा पोट था, उसको वो लेकर कहाँ पर? अपने गांव पर लौट रहे थे। दे वर पासिंग थॉट अ स्मॉल टाउन। और जब वो लौट रहे थे तो वहाँ पर उनको एक छोटा सा टाउन, एक छोटा सा कस्बा दिखा जहाँ पर 2, 4, 10 घर वगैरह होते हैं ना। इस प्रकार उनको एक घर दिखा, एक टाउन दिखा। व्हेन इट ग्रे डार्क, लेकिन वहाँ पर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। मीन्स नाइट होने वाली थी तो धीरे धीरे अंधेरा भी डार्क होते जा रहा था। देयर वॉज विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ। अब उनका जो रास्ता क्या बहुत लंबा था, तब उनको रास्ता लंबा तय करना था। तो देयर चीफ्स सेड टू द अदर्स। अब जो चीफ मीन्स उनका जो मुख्य था, उससे जो दूसरा थीप था, जो दूसरा चोर था, वो कहता है, क्या कहता? आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच अवर विलेज सेफली विद ऑल दिस गोल्ड। मैं नहीं जानता कि क्या जो हमारा जो सोना है, इसको हम मतलब इस विलेज में सकुशल रख सकते हैं क्या? मतलब सोने के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। तो जो और भी थे साथ में, वो बोलते हैं लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। देखो यहाँ पर अब नाइट हो गई है, रात हो गई है और कुछ घर भी दिखते हैं, तो चलो हम इस जो विलेज है, ये टाउन है, हम इसके ओर चलते हैं, क्या होता है। तो हिज फ्रेंड आल्सो थॉट दैट दिस वाज अ बेस्ट थिंग टू डू। अब जो वो लोग बात करते हैं, थ्री थीव्स हैं, तीन चोर हैं, तो वो बात करते हुए कहते हैं, हिज फ्रेंड मीन्स जो उसका फ्रेंड है, वो कहता है कि आल्सो थॉट दिस वाज द बेस्ट थिंग्स टू मीन्स ये अच्छी जगह है, हम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। दे वेंट इन द सर्चिंग लगेजिंग फॉर द नाइट एट लास्ट नाइट। अब वो क्या करने लगे? वो ढूंढने लगे। वेंट वो चले गए। गो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है गो की जाना। वेंट मतलब वो चले गए कहाँ पर? सर्चिंग करने मीन्स ढूंढने के लिए। ऑफ अ लगेजिंग मीन्स होता है अस्थायी निवास, मीन्स थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकना। जैसे कि उनको नाइट रात में कहीं हम रुक जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि रात यहीं पर रुक जाते हैं, सुबह मॉर्निंग से चलेंगे, तो मतलब रात काटने के लिए कि बस ओनली रात यहाँ पर रोक लेते हैं, तो वो अस्थायी निवास बोलते हैं। उससे हो गया उनका अलग मीन्स अस्थायी निवास। फॉर द नाइट मीन्स ओनली नाइट के लिए वो थोड़ा समय देख रहे थे कि वहाँ पर रह जाए। एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वुमन। और ढूंढते ढूंढते उनको लास्ट में, अंत में उन्हें क्या दिखा? एक ओल्ड वुमन दिखी। हु एग्री टू लेट देम स्टे इन हर हट। और वो क्या करने लगे? वो तीनों चले गए उसकी हट, उसकी झोपड़ी की ओर। उससे कहने भी लगे कि माना हम आपसे बिना पूछे आपकी झोपड़ी में आ गए। नाउ नोन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज चैंपियन मीन्स आप हम पर विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं, मतलब हम सो द पोट ऑफ गोल्ड, हमारे पास क्या है? एक सोने से भरा हुआ एक गोल्ड मतलब घड़ा है। चैंपियन हम सब साथी हैं। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमन टू कीप। और हम तीनों ने डिसाइड किया है कि ये जो हमारा घड़ा है, टू कीप, ओल्ड वुमेन टू कीप मतलब हम लोगों ने निश्चय किया है, डिसाइड किया है कि जो हमारा सोने से भरा घड़ा है उसको हम आपको रखने के लिए देते हैं। मतलब क्या होता है कि जो तीन चोर होते हैं, वंस ओपन अ टाइम एक समय की बात है, थ्री थीव्स हैं, तीन चोर हैं, वो क्या करते हैं? मतलब चुराकर जो घड़े, सोने से भरा हुआ घड़ा है, उसको चुराकर कहाँ पर ले जाते हैं? अपने गांव ले जा रहे हैं। तो उनको रास्ता उनका बहुत लंबा है, लंबा रास्ता तय करना है उनको। तो उनके बीच में एक छोटा सा उनको गाँव पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो अब रात यहीं पर काट लेते हैं, मतलब रात यहीं पर गुजारते हैं, मॉर्निंग में चलेंगे। तो क्या होता है? वो सोचते हैं कि जो सोने से भरा घड़ा
है इसको हाथ में रखना अच्छा नहीं है, इसको हम कहीं सुरक्षित जगह पर दे देते हैं, रख देते हैं। तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये तीनों जो चोर रहते हैं वो डिसाइड करते हैं और वो फिर जाते हैं। तो उनको क्या मिलता है, वहाँ पर एक जो ओल्ड वूमेन रहती है, बूढ़ी औरत, उनका वो दिखती है, उनका घर दिखता है, मतलब हट मीन्स जो उनकी झोपड़ी दिखती है। तो वहाँ पर चले जाते हैं और तीनों कहते हैं हम पर ट्रस्ट कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं, आप हमारे जो सोने से भरा घड़ा है, जो यहाँ पर देखो पेंटिंग में दिख रहा है, सोने से भरा घड़ा है, आप इसको सुरक्षित रख लीजिए। एंड ओल्ड वुमेन टू कीप, मतलब उसको रखने के लिए देते हैं। चले आगे स्टार्ट करते हैं। दे केयरफुली सील्ड द माउथ ऑफ द पोट विथ क्ले एंड टुक इट टू द ओल्ड वुमन एंड सेड प्लीज कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट। अब क्या होता है कि देख केयरफुली, सावधानी पूर्वक हम सभी ने क्या किया है, उसका जो माउथ है, उसका मुंह है, किसका, जो पोट का मुंह है, उसको हमने क्या कर दिया, सील्ड कर दिया, मीन्स पूरा पैक कर दिया। जो मिट्टी से बड़ा हुआ घड़ा है, इसके जो हमने ऊपर का जो माउथ है वो पूरा उन्होंने क्या कर दिया है, सील्ड कर दिया है, पैक कर दिया है। एंड ओल्ड वुमेन सेड, और ओल्ड वुमेन से कहते हैं प्लीज, कृपया, कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट, ये हम आपको देते हैं कि जब तक हम ना आए, वी आस्क यू टिल वी आस्क फॉर इट, डोंट गिव इट एनीवन टिल ऑल थ्री ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर। की जो घड़ा है, सोने से भरा घड़ा है, जब तक कि हम तीनों एक साथ ना आए, आप किसी को नहीं देना और ये आपके पास अच्छे से सुरक्षित रखना, लेकिन आप प्लीज़ कृपया इसको अच्छे से सुरक्षित रखना। तो द ओल्ड वूमन एग्रीड, अब जो ओल्ड वूमन है वो सहमत हो गई। एग्री मीन सहमत होना, तो हो एग्रीड मीन्स वो सहमत हो गई, ठीक है। तो सी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो कहने लगी, ही आस्क्ड, उसने पूछा, द मैन वेदर, कि क्या अब तुम लोग उसको लेने कब आओगे, टू टेक वेयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग ले जाओगे, लेकर चले जाओगे। तो देयर चीफ रिप्लाइड, अब जो चीफ था मीन जो चोर में जो प्रमुख था, वो कहता है, वो रिप्लाई करता है, आंसर देता है यस मीन्स यस। जो ओल्ड वूमेन है वो बोलती है कि तुम नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह इसको ले जाओगे, तो वो बोलता है हाँ यस, हम तीनों एक साथ आएंगे जब भी आप हमें दोगी, अन्यथा एक कोई आएगा तो आप एक को नहीं दोगे, ठीक है। तीनों एक साथ आएंगे जब भी दोगे। यस वी विल बट वी श्योर टू कीप इट इन आ वेरी सेफ प्लेस। अब जो चीफ है वो चीफ कहता है यस, हम सुबह मॉर्निंग में लेने आएंगे, लेकिन कृपया हमारे आपसे निवेदन है कि जो हमारा घड़ा है, सोने से भरा घड़ा है, उसको आप बहुत ही वेरी सेफ प्लेस मीन्स बहुत ही अच्छी जगह, सेफ मतलब सुरक्षित रखोगी। तो द थ्री मैन कुकड देयर वंस डिनर। अब ये सब हो जाता है, ओल्ड वुमेन को वो अपना घड़ा रहता है, सोने से भरा घड़ा रहता है, वो दे देते हैं और बोलते हैं ओल्ड वुमेन से कि आप इसको अच्छे सुरक्षित प्लेस पर रखोगी। तो वो भी एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है। अब जो तीनों थीव्स रहते हैं वो क्या करते हैं, द थ्री मैन कुकड देयर वंस डिनर, अपना भोजन, वंस मीन्स अपना, कुकड मीन्स पकाना, उन्होंने अपना जो भोजन है, डिनर मीन्स रात का खाना, तो वो रात का खाना जो तीनों वो पका लेते हैं, खा भी लेते हैं। आफ्टर ईटिंग इट दे सेट अंडर अ ट्री टेकिंग टुगेदर, और क्या करते हैं, खाने के बाद आफ्टर टेकिंग मीन्स उन्होंने जो खाना भोजन है उसको करने के बाद, अंडर अ ट्री मीन्स ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगते हैं। टुगेदर एक साथ वो लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। अब द यंगेस्ट ऑफ देम, अब उनमें जो एक यंग है, जो युवा है, वो कैसा है, हु वाज अ क्लेवर मैन, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, अब वो बहुत ही चतुर है, देखते हैं चतुर आदमी है। वेंटेड टू गेट द पोट द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, अब वो क्या सोच रहा था कि जो सोने से भरा घड़ा है, हिमसेल्फ वो वाली सिर्फ मेरा ही हो जाए। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान, अब वो क्या करता है, वो घड़ा लेने का, जो सोने से भरा घड़ा है उसको लेने के लिए एक प्लान बनाता है। कौन, जो एक कौन है, यंगेस्ट मैन है, वो एक प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है, जस्ट देम अ वुमन केम सेलिंग कर्ड एंड द यंग थीफ सेड, अब जो वो एक प्लान बनाता है, वो क्या कहता है, जस्ट अ वुमेन केम सेलिंग कर्ड एंड द यंगेस्ट थीफ सेड, अब वो जो वुमेन है वो दही बेचने के लिए जाती है, तो जो यंग थीफ सेड, अब जो यंगेस्ट था वो उससे क्या कहता है, लुक हेयर, मेरी ओर देखो, कम्स अ वुमेन सेलिंग कर्ड लेस्ट बाय सम, देखो हेयर कम्स अ वुमेन सेलिंग कर्ड, जो दही बेच रही वुमेन है लेस्ट बाय सम, मतलब आओ हम खरीदते हैं, लेट्स बाय सम, आओ हम मतलब खरीदते हैं
तो द चीफ सेड, अब जो यंग मैन था वो बहुत ही चतुर है, बहुत ही क्लेवर मैन है। वो उनके जो साथियों से कहता है कि जो देखो जो ओल्ड वुमेन है वो दही बेच रही है, चलो हम उससे दही खरीदते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा कहता है। तो द चीफ सेड, अब जो चीफ है उनका जो मुख्य था वो कहता है ऑल राइट, मतलब चले जाओ खरीद लाना। तो ओनली यंग बोलता है, यंग मैन है ना, वी विल बाय सम, चलो जाओ कुछ खरीद कर ले जाओ, मतलब थोड़ा बहुत जो दही है उसको खरीद कर लेकर आओ। गो एंड गेट टू द प्ले पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, और वो कहाँ पर जाता है, गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, मतलब वो झूठ बोलकर कहाँ पर चला जाता है, जो ओल्ड वुमेन होती है ना जिसके पास सोने का घड़ा होता है उसके पास चला जाता है। तो दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वेंटेड, और जो यंग मैन था वो बहुत ही क्लेवर मैन था, और वो यही अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, इसी अवसर का वेट कर रहा था, मीन्स प्रतीक्षा कर रहा था। वो ही वेंट टू द ओल्ड वुमेन एंड सेंड, और वो गया कहाँ पर, ओल्ड वुमेन के पास, और उससे कहने लगा लेट्स हैव द पोट वी गेव यू टू कीप, जो हमने तुमको घड़ा दिया था, सोने से भरा हमारा जो घड़ा था, गेव यू टू कीप, उसको सुरक्षित रखा हुआ है। तो द वुमेन सेड, वुमेन ने कहा योर चीफ हैज आस्क्ड मी नॉट टू गिव अ पोट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर, तुम्हारे चीफ ने कहा था, जो ओल्ड वुमेन थी वो कहने लगी, उससे पूछने लगी कि टू गिव, मैं तुमको क्यों बताऊं, तुम्हारे जो चीफ थे उन्होंने कहा था टिल मीन्स जब तक हम तीनों साथ ना आ जाए तुम घड़े को मतलब किसी को दोगी भी नहीं और बताना भी नहीं है। तो ऐसे उन लोग की पहले बात ही हुई थी, जो ओल्ड वुमेन थी उससे उसके जो चीफ था उसने कहा था कि मतलब हम लोग नहीं आएंगे जब तक आप ये घड़ा किसी को नहीं दोगी, साथ में ही दे दोगी। तो द ओल्ड वुमेन वॉज टू बिजी, लेकिन द यंग मैन सेड, अब जो यंग मैन है जो युवा था वो कहने लगा वट अवर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंड मी टू गेट द पोट, लेकिन हमारे जो चीफ हैं जो प्रमुख हैं उन्होंने हमको ही भेजा है, हिमसेल्फ भी स्वयं को ही भेजा, ही सेंड मतलब मुझको अकेले को भेज दिया कि जाओ तुम पोट मतलब घड़ा लेकर आ जाओ। ये उसका प्लान था, किसका, जो यंग मैन था वही तो इसी अपॉर्चुनिटी का अवसर देख रहा था कि मैं कब जाऊं और अकेले जो घड़ा है उसको लेकर चला जाऊं। द ओल्ड वुमन was too busy to go out and ask the chief, और ओल्ड वुमेन कुछ काम करते हुए बिजी होकर और वो कहाँ चली गई, उससे पूछकर, और द चीफ, जाओ तुम्हारे चीफ से प्रमुख से पूछकर आओ। सी साउटेड, अब वह चिल्लाने लगी, साउटेड मीन्स होता है चिल्लाना, फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क वेदर सी शुड गिव द पोट टू द यंग मैन, और वो चिल्लाने लगी, और जो ओल्ड वुमेन थी फ्रॉम इनसाइड मतलब अपने घर के अंदर से चिल्लाने लगी, और एंड आस्क वेदर सी शुड गिव द पोट टू द यंग मैन, मतलब ऐसे चिल्लाकर मतलब जो धमकाकर जो यंग मैन था उसने ओल्ड वुमेन से अपना घड़ा ले लिया, यंग मैन ने घड़ा ले लिया और उसने भी उसको दे दिया कि हो सकता है जो चीफ थे उसने इसी को भेज दिया होगा, हो सकता है कुछ काम में लग गए होंगे वो और इन्हीं को भेज दिया होगा। तो The chief did not understand that she was talking about the pot of gold, और जो चीफ प्रमुख थे उनको तो कुछ पता ही नहीं था मतलब कि ये किस बारे में बात कर रही हैं, और द पोट ऑफ गोल्ड, और सोने से। अब जो चीफ हैं वो आते हैं और मतलब उनको पता भी नहीं है कि जो यंग मैन है वो घड़ा लेने गया कि कहाँ गया, वो तो कार्ड दही को लेने के लिए बात कर रहा था। तो टेकिंग द पोट ऑफ गोल्ड गिव इट हिम, अब वो जो चीफ है अब वो उससे ओल्ड वुमेन से मांगता है। तो ही साउटेड बैक टू हर, अब वो पुनः चिल्लाते हुए मतलब टू हर फिर से चिल्लाती है, द ओल्ड वुमेन गेव द पोट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन एंड ही क्वांटिटी लेफ्ट द प्लेस विथ इट। अब जो ओल्ड वुमेन को जो यंग मैन रहता है वो उसको घड़ा लौटा देता है और उसमें से कुछ सोने की जो घड़ा है उसमें से कुछ मात्रा निकाल लेता है, कुछ क्वांटिटी मीन्स कुछ मात्रा, जो सोने की कोई सोना रहता है उसमें गोल्ड से भरा सोना वो कुछ निकाल लेता है, ठीक है। कौन, जो यंग मैन रहता है वो निकाल लेता है और उसको जो ओल्ड वुमेन को पुनः वो लौटा देता है घड़ा। तो द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इनसाइड, अब जो चीफ है जो प्रमुख है वो कुछ समय बाद उसके पास जाता है, किसके पास, मतलब जो ओल्ड वुमेन है उसके पास जाता है। एंड ही सोन फाउंड आउट एवरीथिंग, में सब कुछ, ही सोन में जल्द ही अचानक से, और वो जाता है और उससे अपना घड़ा ले लेता है। तो ही एक्सक्यूड द वुमेन
ऑफ बिगनिंग केयरलेस एंड आस्क्ड हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड। अब जो यंग उसका जो चीफ है, जो प्रमुख है, वो घड़ा लेने चला जाता है और उससे कहता है तुम कैसी हो, केयरलेस हो बिगनिंग, तुम इतनी केयरलेस वूमेन हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुमने हमारा जो सोना है उसको चुरा लिया है, निकाल लिया, अब उसकी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी कि जितना हमने मतलब आपने निकाला है, हमने जो खोया है, लॉस्ट किया है गोल्ड, वो तुम ही उसकी कीमत चुकाओगी। द ओल्ड वूमेन वॉज टेकन अवेक। अब जो ओल्ड वूमेन है वो कैसी हो गई, एकदम विस्मित हो गई। टेकन अवेक मीन्स होता है विस्मित होना, कि अचानक से कोई हमारे ऊपर कुछ ब्लेम लगा दे, कुछ आरोप लगा दे तो हम एकदम विस्मित हो जाते हैं ना, कि हमने तो ये सब किया ही नहीं, हमको पता भी नहीं और हमारे ऊपर ब्लेम लग गया। तो जो ओल्ड वूमेन है वो कैसी हो गई, टेकन अवेक मीन्स अचानक से विस्मित हो गई। सी हैडंट नो दैट देयर वॉज गोल्ड इन दिस सील्टेड पॉट। मुझको तो पता भी नहीं, जो ओल्ड वूमेन है वो कहती है सी हैडंट, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, तुमने तो तुम्हारा जो घड़ा है उसको तो सील किया हुआ था, मतलब गोल्ड से भरा हुआ सोना जो पोट है उसको तुमने पूरा सील्ड किया था, मैं कैसे निकालूंगी, मुझको तो कुछ पता भी नहीं। सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। वो कहने लगी क्या तुम नहीं जानती, वो बोलने लगी मैं तो जानती ही नहीं। सी फेल ऑन हर नीज and begged the chief to forgive her। वो क्या करने लगी, अचानक से एकदम से उस पर इतनी बड़ी आरोप लग गया। जो ओल्ड वूमेन थी, अब वो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड जो लोग होते हैं उनके ऊपर यदि कोई ब्लेम लगाओ तो वो अचानक से कैसे विस्मित, वो क्या सब लोग विस्मित हो जाते हैं यदि किसी के ऊपर ब्लेम लगता है, आरोप लगता है कि जो उन्होंने किया ही नहीं लेकिन वो उन पर आरोप लग रहा है। तो जो ओल्ड वूमेन है वो कैसे हो जाती है, सी फेल ऑन हर नीज, वो घुटने के बल गिर जाती है। एंड गिवन द फॉरगिव हर, जो उसका चीफ होता है, मुख्य प्रमुख होता है, उससे क्या जो क्षमा मांगने लगती है। फॉरगिव मीन्स मुझे क्षमा करो, बिगनिंग वो मानने लगती है। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन जो चीफ है, जो प्रमुख है, वो ये सब उसके नहीं मानता और उसको मतलब माफ भी नहीं करता। वो कहती है मुझको क्या पता, और जो चीफ है, जो प्रमुख है, वो यही समझता है कि जो ओल्ड वूमेन है उन्हीं ने हमारा सोने को चुराया है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट इतना जो चैप्टर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो आप इसको वंस अगेन रीड करेंगे, समझेंगे, जो वर्ड मीनिंग रहेंगे वो हम आपको क्लिक करके सेंड करेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रह गया है उसके एक्सरसाइज ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।